मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के विषय में। मैं भाग्यशाली था कि मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई। यानी जॉर्ज और मैंने अपने पिता के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की और तब मैं मात्र 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिन्टोश रिलीज किया और मैं 30 का हो गया और कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। आप सभी के दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। तो जैसे जैसे एप्पल कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक प्रकार से चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उस व्यक्ति का साथ दिया और इस तरह से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी की पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था, अब वो खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और अगले कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं, मैं उसके लिए आज भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से तो प्यार करता ही हूँ ना, और इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता था कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था और मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेस्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो है। और फिर एप्पल कंपनी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए मेरी कंपनी नेस्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेस्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोइए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने काम को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो काम करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत।